बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग के सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। तो वही टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा आज भी, जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसी से आगे नेक्स्ट टर्म हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टर्म है परचेज। व्हेन सेलेबल गुड्स आर बॉट फॉर बिजनेस इज कॉल्ड परचेज। कि जब हम सेलेबल चीज़ें कारोबार के लिए खरीदते हैं, कि ऐसी अशिया जो बेचने के काबिल हो, जब वो चीज़ें हम कारोबार के लिए खरीदते हैं तो उनको हम परचेज का नाम देंगे। और ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं तो उनको हम परचेज का नाम नहीं देंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ परचेजेस। परचेजेस की दो किस्में हैं। सबसे पहले ये कैश परचेजेस। कैश परचेजेस क्या होता है? इफ़ द पेमेंट ऑफ परचेज गुड्स इज मेड एट द टाइम ऑफ परचेज इज कॉल्ड कैश परचेजेस। अगर हम खरीदी गई चीज़ों की अदायगी उनको खरीदते वक्त करते हैं तो वो कैश परचेजेस होगी। कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो एट द टाइम जब हम उनको खरीद रहे हैं तो हम उसी वक्त उनकी जब पेमेंट कर देंगे तो वो कैश परचेजेस में आ जाएंगी। सेकंड इसकी टाइप थी क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेज होता है कि जो चीज़ें हम उधार पर खरीदते हैं। जैसा कि लिखा है, इफ़ द पेमेंट ऑफ परचेज गुड्स इज नॉट मेड एट द टाइम ऑफ परचेज इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। अगर हम खरीदी की चीज़ों की अदायगी उनको खरीदते वक्त ना करें, बल्कि फ्यूचर में जाके उनकी हम अदायगी करते हैं नेक्स्ट पीरियड में, तो वो क्रेडिट परचेज में आएंगी। और इसी से मिलती जुलती नेक्स्ट टर्म है परचेज रिटर्न्स आउटवर्ड्स। इफ़ द गुड्स रिटर्न टू सेलर फॉर सम सॉलिड रीज़न। अगर हम सेलर को चीज़ें वापस कर देते हैं किसी ख़ास वजह पर, आई डिफेक्टिव, अनसेटिस्फैक्ट्री और बिलो स्टैंडर्ड, इज़ नोन एज रिटर्न्स आउटवर्ड्स। वो चीज़ें ख़राब थी या हम उससे मुतमिन नहीं थे या वो हमारे मियार के मुताबिक नहीं थी तो हमने उनको वापस कर दिया सेलर को, तो ऐसी चीज़ों को हम नाम देंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड्स। आउटवर्ड का मतलब कि जो चीज़ें हम अपनी तरफ से आउट कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। नेक्स्ट परचेजेस के अपोजिट टर्म है सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर इज कॉल्ड सेल्स। कि जब हम कोई चीज़ किसी कस्टमर को सेल करते हैं तो वो हमारी सेल्स होगी। कि कारोबार में जब भी कोई चीज़ हम बेचते हैं किसी कस्टमर को, अपने किसी ग्राहक को, तो वो चीज़ हमारे लिए सेल्स कहलाएगी। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स की दो किस्में हैं सेम परचेज की तरह। सबसे पहली कैश सेल्स। इफ़ द प्राइस ऑफ सोल्ड गुड्स इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल इज कॉल्ड कैश सेल्स। कि जो चीज़ें बेची गई हैं उनकी जो कीमत अगर हमें उसी वक्त मिल जाए जब हमने उनको बेचा है, जब हमने उनको सेल किया है, तो वो कैश सेल्स होंगी। और सेकंड इसकी टाइप है क्रेडिट परचेजेस। इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। अगर बेची हुई चीज़ों की कीमत हमें उसी वक्त रिसीव ना हो जब हमने उनको बेचा है, जब हमने उनको सेल किया है, तो वो क्रेडिट सेल कहलाएगी। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न और रिटर्न्स इनवर्ड। इफ द गुड्स रिटर्न बाय बायर फॉर सम सॉलिड रीजन, आई डिफेक्टिव, अनसेटिस्फैक्ट्री और बिलो स्टैंडर्ड, इज नोन एज रिटर्न्स इनवर्ड। अगर हमें कोई ख़रीदार चीज़ें वापस करता है किसी ख़ास वजह पर, जैसा कि चीज़ें ख़राब थीं या उसके म्यार के मुताबिक नहीं थीं या वो उससे मुतमिन नहीं था, तो जो चीज़ें उसने इन वजूहत की बिना पर वापस की हैं तो वो सेल्स रिटर्न होगी। नेक्स्ट टर्म है एसेट्स। एसेट्स की डेफिनेशन है, एसेट्स आर द थिंग्स हैविंग सर्टेन वैल्यू प्रोसेस्ड बाय अ बिजनेस एंड रिसीवेबल बाय अ बिजनेस ऑन पार्टिकुलर डेट। एसेट्स होती हैं असासाजात
कि ऐसे असासाजात जो कारोबार की मिल्कियत में और जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसकी कोई कीमत हो, एंड रिसीवेबल बाय अ बिजनेस ऑन पार्टिकुलर डेट, और कारोबार ने कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो रिसीव करनी हो जो काबिल वसूल हो किसी से किसी ख़ास डेट पर, उसको हम एसेट्स का नाम देंगे। कारोबार के लिए सासाजात वो होंगे जो चीज़ें कारोबार की मलकियत में हों या उसने कहीं से रिसीव करनी हो अभी, तो उनको हम सासाजात जो है ना वो कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कैश, डेटर्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये वो चीज़ें जो कारोबार की मलकियत में है, कि जो कारोबार की अपनी है, तो इनको हम कारोबार के जो है ना वो सासाजात कहेंगे। जैसे एक शख्स की जो चीज़ें अपनी ज़ाती होती हैं, उसका मकान, उसकी ज़मीन जायदाद या उसकी गाड़ी वगैरह, वो उसका असासा होती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये उसका एसेट है। नेक्स्ट टर्म है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी की डेफिनेशन है, लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स और ओब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। लाइबिलिटीज़ को हम कह सकते हैं वाजबात या जिम्मेदारियाँ, कि कारोबार के जो डेट्स होते हैं, जो कर्जे होते हैं, और ओब्लिगेशन या जो उसकी जिम्मेदारी होती है, जो उसके वाजबात होते हैं, जो उसके फ़राइज़ होते हैं कारोबार के, उनको हम लाइबिलिटीज़ कह सकते हैं। कारोबार के ज़िम्मे जितनी भी चीज़ें हैं जो उसने अदा करनी हों, जितने भी उसके कर्जे हों या कहीं से उसने उधार लिया हो, वो सारी उसकी लाइबिलिटीज़ होंगी, उसकी जिम्मेदारियाँ होंगी, उसके वाजबात होंगे। फॉर एग्जांपल, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे उधार पर चीज़ें खरीदी होती हैं। बैंक लोन, बैंक से कर्जा लिया हुआ है। बिल्स पे, बल्कि कोई बिल हमने अदा करना है, कोई ऐसा बिल है जो हमारे ऊपर काबिल अदा है, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट वन है रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम रेवेन्यू को आमदनी कहते हैं। इट इज़ अ प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर। कि जो चीज़ें हम बेच रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, उनकी कीमत अशिया खिदमात की जो कि कारोबार किसी कस्टमर को मुहैया करता है। किसी कस्टमर को जो चीज़ें, जो खिदमात हम फ्राहम करते हैं, उनकी जो कीमत होगी वो हमारा रेवेन्यू होगा, वो हमारी आमदनी होगी। नेक्स्ट वन में कैपिटल। कैपिटल सरमाया होता है। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कि कोई भी चीज़ जो चाहे कैश हो या गुड्स हो, अशिया हो, जो कि कारोबार का जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, उसने इन्वेस्ट की हुई है कारोबार में। कोई भी चीज़ कारोबार के ओनर की तरफ से कारोबार में लगाई जाए, उसको हम कैपिटल का नाम देंगे, चाहे वो कैश हो या गुड्स हो। नेक्स्ट इसी का अपोजिट है ड्राइंग्स। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स टेकन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। कि कैश या अशिया जो कि कारोबार का ओनर जो है कारोबार से लेता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। कि कारोबार के ओनर की तरफ से अगर कोई चीज़ कारोबार में आ रही है तो वो कैपिटल होगा, और अगर कारोबार से कोई चीज़ वापस जा रही है ओनर की तरफ, कि ओनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ कारोबार से ले रहा है, कैश ले रहा है या कोई चीज़ ले रहा है वहाँ से, तो वो ड्राइंग्स होंगी। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, अखराजात। द कास्ट ऑफ गुड्स आर सर्विसेज यूज फॉर obtaining रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। कि अशिया खिदमात की कास्ट, जो लागत होती है, जो कि हम रेवेन्यू आमदनी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्सपेंस का नाम देंगे। कि कहीं जब भी कोई आमदनी हासिल करने के लिए जो हम अशिया खिदमात पर खर्च करते हैं, जो हमारी लागत आती है किसी चीज़ पर, उसको हम एक्सपेंस का नाम देंगे। तो ये हमारा टॉपिक एंड हो गया, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स।